हाथी भारतीय संस्कृति का जीवन प्रतीक है। हम हाथियों को देव स्वरूप में पूजते हैं। मांगलिक आयोजनों में हाथी का आगमन शुभ माना जाता है। तो वहीं जो काम बड़ी से बड़ी मशीन भी नहीं कर पाती, हाथी वो काम हमारे दोस्त बनकर चुटकियों में कर देते हैं। लेकिन यह युग डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तार का है। तो क्या हाथी और अन्य वन्यजीव अपने अस्तित्व की लड़ाई हार जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के डेवलपमेंट मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रकृति, वन्यजीवों और पर्यावरण के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित करते हुए, संरक्षित करते हुए साथ साथ लेकर सह अस्तित्व के नए भविष्य की ओर आगे बढ़ता है। आज थर्सडे थ्रिलर के विशेष एपिसोड में कहानी सरकार के इन्हीं संवेदनशील प्रयासों की। ऐसी दुखद खबरें अब नहीं आती, क्योंकि संवेदनशील सरकार ने हाथियों की सुरक्षा को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। हाथियों को ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने लागू किए हैं AI आधारित इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम और गजराज सुरक्षा प्रणाली। अब एलिफेंट कॉरिडोर से ट्रेनें भी गुजर रही हैं और हाथियों का आवागमन भी बन गया है पूरी तरह सुरक्षित। अब टेक्नोलॉजी कर रही है हाथियों की सुरक्षा, इसीलिए हाथी अब दे रहे हैं आशीर्वाद। क्या आपने कभी सोचा है, आती हुई एक ट्रेन और उधर अपनी मस्ती में जाता एक हाथी परिवार, अब क्या होगा? कौन रुकेगा, हाथी या फिर ट्रेन? इस सवाल का सहज समाधान ढूंढ लिया गया है। अब टकराव को टाल दिया गया है, क्योंकि हाथी समेत अन्य वन्य जीवों और ट्रेन के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं। भारत ने साबित कर दिखाया है कि संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जाएं तो विकास और प्रकृति साथ साथ भी चल सकते हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर से देहरादून के बीच बने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण स्वयं कर रहे हैं। ये है वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता की सबसे बड़ी मिसाल। हाथियों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में विशेष स्नेह है। इसीलिए पीएम मोदी जब रंगनाथ स्वामी मंदिर गए तो वहां मंदिर के हाथी ने माउथ ऑर्गन बजाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। थेपाकुड एलिफेंट कैंप में पीएम मोदी ने हाथी को अपने हाथ से मीठे गन्ने खिलाए और वनतारा में इलाज करवा रहे हाथियों को केले खिलाकर स्नेह प्रदर्शित किया। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी की और अपने हाथी को आभार स्वरूप गन्ने भेंट किए। तमिलनाडु के मुदुमलाई में तो पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए हाथियों में होड़ ही लग गई। भारतीय संस्कृति की पहचान है हाथी और भारत एशियाई हाथियों का अंतिम प्रवास स्थल भी है। इसीलिए सरकार बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। 2014 से पहले भारत में हाथियों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट की संख्या 28 थी, जो कि 2026 तक अब बढ़कर 33 हो गई है। हाथियों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में बनाए गए हैं। सरकार के लगातार प्रयासों से हाथियों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया 61,830.8 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अब लगभग 80,778 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत हो गया है।
भारत के कुल हाथियों में से 60% हाथी केवल कर्नाटक, असम और तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। हाथी कभी एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। लेकिन बदलते वक्त ने उनके रास्तों में सड़कें और रेलवे लाइनें बिछा दी हैं, और ये गुजरते हुए हाथियों के लिए अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनी हैं। सरकार ने इस समस्या का समाधान बेहद संवेदनशीलता के साथ तलाशा है, और अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। विकास अब वन्य जीवों और पर्यावरण के रास्ते की बाधा नहीं रहा, बल्कि उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के साथ सहारा दे रहा है। आज के भारत में पर्यावरण और हाथी जैसे वन्य जीव विकास के साथ साथ चलते हुए फल फूल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अब बाधा नहीं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव करके हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हाथियों और शेर, बाघ जैसे अन्य वन्य जीवों के लिए अंडरपास बनाए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसका ताजा उदाहरण है, जहां गणेशपुर प्रखंड पर सड़क ऊपर है और जंगल नीचे। इससे हाथियों के साथ अन्य वन्य जीव भी सुरक्षित जंगल पार कर रहे हैं, और ऊपर चल रहे ट्रैफिक पर कोई असर भी नहीं पड़ता। 110 से ज्यादा संवेदनशील एलिफेंट कॉरिडोर की पहचान। वेस्ट बंगाल के सिवोक गुलमा सेक्शन में रेलवे ट्रैक पार कर रहे 3 हाथियों और एक शावक की जान लोको पायलट और क्रू की सतर्कता से बचाई गई। हाथियों के ट्रैक पर आने की सूचना मिलते ही ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मिलकर 3,500 किलोमीटर से ज्यादा ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर 110 से ज्यादा संवेदनशील एलिफेंट कॉरिडोर की पहचान की है। इन सभी एलिफेंट कॉरिडोर पर अंडरपास, ओवरपास, रैंप के निर्माण के साथ फेंसिंग और साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। AI सेंसर, थर्मल कैमरे, नाइट विजन और CCTV से निगरानी। ये देखिए, 18 फरवरी को CKP डिवीजन और ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने AI सेंसर की मदद से रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही का पता लगाया और समय रहते ट्रेन सेवाएं रोक दी, जिससे 23 हाथियों के झुंड की जान बचाई जा सकी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और भारतीय रेलवे ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद ली है। एलिफेंट कॉरिडोर वाले इलाकों में 981 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर AI सेंसर्स, थर्मल कैमरे, नाइट विजन और CCTV का पूरा सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम के AI सेंसर हाथियों के रेलवे ट्रैक के आधा किलोमीटर की रेंज में आते ही लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को रियल टाइम अलर्ट भेजने लगते हैं और समय रहते ट्रेन रोक दी जाती है। नाइट विजन, थर्मल कैमरों और CCTV की मदद से हाथियों को ट्रेन के गुजरने से काफी पहले से ही डिटेक्ट करने का काम 24/7 सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मधुमक्खियों की आवाज से सुरक्षा। हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों की आवाज का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये अनोखा प्रयोग कर रही है। जंगल से गुजरते रेलवे ट्रैक पर जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जैसे ही कोई हाथी रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ता नजर आता है, तुरंत लाउड स्पीकरों पर मधुमक्खी के झुंड की आवाज बजा दी जाती है। इस आवाज को सुनते ही हाथी रेलवे ट्रैक से दूर हट जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और रेलवे इसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी और सतर्कता के साथ हाथियों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर उपलब्ध करवा रहे हैं। झारखंड में एक ट्रेन ने 2 घंटे तक इंतजार किया, जब एक हथिनी अपने शावक को जन्म दे रही थी। बाद में माँ और नवजात शावक दोनों को खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए देखा गया। ये देखिए, तमिलनाडु में पेरियानागा थुमई और केलामंगलम स्टेशनों के बीच मौजूद संवेदनशील एलिफेंट कॉरिडोर में ट्रेन रुकी हुई है और हाथियों का पूरा झुंड कितने सुरक्षित तरीके से रेलवे ट्रैक पार कर रहा है। एक अन्य घटना में झारखंड वन क्षेत्र से 26 हाथियों का झुंड जमुई जिले के वन क्षेत्र में आ गया, लेकिन इस झुंड की पहले से ही 24/7 ट्रैकिंग और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिससे वक्त रहते ट्रैफिक को रोककर हाथियों को वापस झारखंड वन क्षेत्र की ओर भेजा जा सका। ये घटना बेहद महत्वपूर्ण है, जहां बिना किसी नुकसान के टेक्नोलॉजी की मदद से मानव हाथी संघर्ष की स्थिति को सफलतापूर्वक टालने में मदद मिली। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, लगातार ट्रैकिंग और निगरानी के कारण अब हाथियों के स्वभाव को कहीं बेहतर तरीके से समझना संभव हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में हाथियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण अभियानों में उन्हें साथ लेने में भारी मदद मिली है। सरकार के इन सभी प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। अब रेलवे ट्रैक पर आकर हाथियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामलों में भारी गिरावट आई है। 2013 में जहां ट्रेन एक्सीडेंट में 26 हाथियों की मौत हुई थी,
वहीं 2024 में ऐसे केवल 12 मामले ही सामने आए, यानी ट्रेन से टकराकर मरने वाले हाथियों की संख्या में 50% से ज्यादा की कमी आई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एशियाई हाथियों के गौरव और उनके अंतिम आवास को बचाने के संघर्ष की जीत है। ये इस बात की मिसाल है कि टेक्नोलॉजी अब मानव और वन्य जीवों के सुरक्षित सह अस्तित्व को हकीकत में बदल कर दिखा रही है। सोचिए, अगर एक ट्रेन रुक सकती है तो क्या हम अपनी सोच नहीं बदल सकते? ये सिर्फ तकनीक की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। एआई, थर्मल विजन और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी से 24 घंटों की निगरानी केवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के सफल क्रियान्वयन ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये हाईटेक निगरानी और संरक्षण के तमाम उपाय इसीलिए भी जरूरी है ताकि दूसरे देशों ने डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से वन्य जीवों और पर्यावरण के विनाश की जो गंभीर गलतियां की है वो हम ना करें। हाथी, बाघ, शेर और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण देने का काम हमारे खुद के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव अस्तित्व इन्हीं से पूर्ण होता है। ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कल सुरक्षित रहेगा।